ये साथियों मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है बिल्कुल। और साथियों जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप टाइप कर सकते हो एक नंबर, क्यों आप लोग स्क्रीन जो बिल्कुल क्लियर दिख रही है। यस साथियों, यस यस। ऐसे साथियों पूरे एंड तक आपको बने रहना है। आप बहुत सारी चीज यहाँ पर सीख सकते हो। आपके लिए साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो पीपीटी है मैंने डिजाइन किया है। इस तरह से और भी पीपीटी आती रहेंगी। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। बहुत ही सारी चीज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। बहुत सारी चीज आपको जो है यहाँ पर आज मिलने वाली है, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो साथियों मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर गोल अचीवमेंट टेक्निक की। इन लक्ष्य को प्राप्त करने की कुछ तकनीक है जो यहाँ पर आप सीख सकते हो, जो मैंने भी कुछ सालों पहले सीखी थी ट्रेनिंग में, फिजिकल, डिजिटल, जो भी सीखने को मिला मैंने वहां से सीखा। लॉकडाउन के अंदर जब हमारा समय था घर बैठने का, तो हम घर पे बैठे आराम से, और हमने वो सारी चीजें जो है यहाँ पर सीखी। तो हम आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है कि आपको भी यहाँ पर कोई ना कोई बताने वाला है, जो आप ये ट्रेनिंग को आराम से, तकनीक को आराम से सीख सकते हो, समझ सकते हो। किस तरह से हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए, कहीं कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, उनको पाने के लिए छोटी तकनीकी भी काम कर जाती है। जिस तरह से बोलते नहीं है साथियों, बड़ा पत्थर क्यों ना हो, अगर उठाने की बात आए तो बहुत सारी चींटियां मिलकर या एक चींटी मिलकर उठा सकती है। क्योंकि बहुत सारे हमने ऐसी कहानी सुनी है। जैसे आपने एक बार एक स्टोरी सुनी होगी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक बार एक जो लेडीज होती है, आपने ये सुना होगा बहुत बार, कि एक बार उसका बच्चा जो है ट्रक के नीचे आ जाता है, और वो अकेली जो महिला है वो ट्रक को भी उठा देती है। ऐसे हम साथियों सुनिए आपने ये स्टोरी, बहुत सारे लोगों ने सुनाई होगी आपको। यानी मुश्किल कुछ भी नहीं, ऐसी चीजें सुनी होगी आपने। चैट में बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसी कहानी साथियों आपने सुनी है। कहीं ना कहीं जो मुश्किल काम होते हैं वो बहुत सारे लोग कर देते हैं। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति अपनी टेक्निक लगा के कुछ ना कुछ चीजें प्राप्त कर ही लेता है, या फिर उसके जो भी माइंड सेट होता है उसका, उसकी वजह से वो अचीव कर लेता है। तो साथियों ऐसा आपके पास कुछ है क्या, जिससे आप वो सारी चीज कर सको? बहुत सारे लोग हैं साथियों, जैसे मैं भी उनमें शामिल हूँ। कई बार हमारे ऐसा होता है, हम टारगेट बना लेते हैं, गोल्स क्रिएट कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। यस या नो साथियों? बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे हमने टारगेट लिख लिया कि हमें भाई ये कार चाहिए हमें, और हमने टारगेट लिख लिया 1 साल के अंदर चाहिए। कई बार वो अचीवमेंट नहीं हो पाते हैं। तो हम उसके लिए करें क्या? उसके लिए क्या कर सकते हैं ऐसा? क्या टेक्निक अपना सकते हैं जिससे हमारे जो लक्ष्य हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत बेहतरीन परिवर्तन आ सकता है, हम बहुत बेहतरीन तरीके से अपने जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं? तो साथियों सबसे पहला जो अपना पॉइंट है, बिलीव इन योर गोल। आपको अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना है। सबसे बड़ा पॉइंट है ये। जब हम अपने गोल्स को अचीवेबल की तरफ जाते हैं, प्राप्त करने की तरफ जाते हैं, तो हमारा एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है, क्या आपको अपने गोल के ऊपर विश्वास है? साथियों भी फेज 2 लॉन्च होने वाला है। फेज 2 अभी पहला चरण लॉन्च हुआ है। अभी डे बाय डे और भी चरण इसके आने वाले हैं। बहुत सारी चीजें होने वाली हैं मेजरमेंट को लेकर के, बहुत सारे परिवर्तन जो आप डे बाय डे देखते आ रहे हो। तो क्या साथियों आपका कुछ टारगेट है? साथियों मैंने कल रात को हमारे सर के साथ मीटिंग हो रही थी, राजेश सर के साथ, और भी बहुत सारे लोग थे हमारे ग्रुप के। साथियों मैंने देखा वहां पर कि 20 महीने के अंदर, सर ने बताया 20 महीने के अंदर कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने की है। उनकी पूरी दिवाली जो है वो लाइफ यू टर्न आ चुका है, पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। क्या साथियों हम भी ऐसा टारगेट ले सकते हैं? हमें अपने ऊपर विश्वास है, हमें अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास है, हमारे अपने जो गोल है, आपने गोल लिया है कोई भी, उसके ऊपर विश्वास है? तो सबसे पहले टाइप करो अपने ऊपर यहाँ पर किस किस को विश्वास है। टाइप 1 कर सकते हो, टाइप 2 कर सकते हो, जो भी आपको लगे, फायर इमोजी कर सकते हो। किस किस को अपने ऊपर विश्वास है, यस मैं अचीव कर सकता हूँ? अभी हमारे पास ओनली 2 महीने हैं, नवंबर दिसंबर, जब तक हाल भी नहीं हो, जब तक ये फेज 2 हमारा जो है पूरी तरह से लॉन्च नहीं हो रहा है, तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है जब तक कि हम अपने कुछ भी, एक अपने जो गोल अपने बनाए हैं उसके ऊपर हमें विश्वास है कि हम ये अचीव कर सकते हैं। 2 महीने का, 2 महीने का आप कुछ भी गोल डिसाइड कर सकते हो, कुछ भी चीजें कर सकते हो, कि हमें 2 महीने के अंदर इतनी चीज करनी। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेना, कभी भी छोटा बड़ा टारगेट नहीं होता साथियों। आप जो भी लिखते हो कहीं ना कहीं किसी से सुन के, किसी ना किसी देख के आप वो लिखते हो। इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी चीज होती है साथियों, हमेशा याद रखना,
आप जो चीज देखते हो आप वही लिखते हो, वही चीज बोलते हो। कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा साथियों कि कोई व्यक्ति ने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो आज तक हुआ ही ना हो, वो कहीं ना कहीं हो रखा है। आप जो सोचते हो वैसे माइंड में बहुत सारे लोग ऑलरेडी सोच के बैठे होते हैं। ये ऐसी ये ऐसी नो साथियों। आप जो भी कुछ भी ले लो, अब एक अगर मैं किसी व्यक्ति को अनम्यूट करके यहाँ पर कुछ पूछूंगा भी, वो वही बोलेगा जिस व्यक्ति ने अब तक जो सुना है, उसके अलावा और कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि साथियों हमारी जो लाइफ है, हम कहीं ना कहीं जो देखते हैं हम वही बोल पाते हैं। यानी आपने एक टारगेट लिया कि भाई मुझे इतना अचीव करना है, साथियों वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, ऑलरेडी अचीव हो चुका है। बस हमें क्या करना है, उसने क्या अपनाया है हमें वही अपनाना है बस। जैसे बोलते नहीं है, बहुत सारे जो बिलगेट्स हैं वो बोलते हैं गरीब पैदा हुए इसमें हमारी गलती नहीं है, हम गरीब मर जाएं इसमें हमारी गलती है। ऐसी है नो। अब वो व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि उन्होंने अचीव कर लिया है, उन्होंने गरीब बन के पैदा हुए थे वो, बट फिर भी धीरे धीरे करके प्रयास करके जो अमीर लोगों ने अपनाया था उन्होंने अपना के वो सफल हो गए। तो साथियों सबसे पहले आपको यही करना है, जो भी अपना गोल हो, जो भी आपका गोल लिया है आपने, उसके ऊपर विश्वास रखो। आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हो, बिलीव इन योर सेल्फ का ये मतलब अपने ऊपर विश्वास रखो। आप बिल्ली हो फिर भी शेर की तरह रहो। यस या नो? बिल्ली हो फिर भी शेर की तरह रहो, नहीं मुझे अपने ऊपर विश्वास है। एक बिल्ली भी जब अपने आप को शीशे में देखती है तो उसको लगता है नहीं, ये तो बिल्कुल मैं शेर की तरह दिख रही हूँ। तो आपको भी इसी तरह से बन के रहना है। आपको ये देखना है कि मैंने जो गोल लिया है ना, यस मैं उसे अचीव कर सकता हूँ। आपका जो गोल होना चाहिए स्मार्ट होना चाहिए, एक स्पेसिफिक होना चाहिए, एक मिजरेबल होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए आपके लिए। पता चले आप यहाँ पर आपने 2 महीने का टारगेट लिया, 2 महीने में क्या हो सकता है साथियों? 2 महीने में सिर्फ छोटी मोटी अचीवमेंट आपकी हो सकती है। 2 महीनों में आपका बड़ा बिजनेस हो सकता है, बड़ी इनकम हो सकती है, अच्छी टीम हो सकती है, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से सजाना हो सकता है आपके लिए। बहुत सारी चीजें हो सकती है इन 2 महीनों में। आप 2 महीने में चाहो तो बहुत सारी अचीवमेंट कर सकते हो। ठीक है साथियों, आपको एक देखना है कि एक स्पेसिफिक जो टाइम है अभी अपने पास 2 मंथ का, उसके अंदर क्या क्या आप कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे ट्रायल रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आप उसमें बहुत बेहतरीन कर सकते हो। तो वो चीज आपको देखनी है। नेक्स्ट जो दिवाली होगी आपकी बहुत बेहतरीन कैसे होगी, वो आपको अभी डिसाइड करना है, आज से डिसाइड करना है साथियों। आज 11 तारीख है, आप भी करोगे मैं भी करूंगा, सब लोग करेंगे जितने भी लोग हैं यहाँ पर। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है हम लोगों को यहाँ पर मिल सकती है, और हम लोग बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, गोल्स को पूरा करने के लिए सभी की जरूरत है। जितना आपके ऊपर आपको विश्वास है अपने गोल्स के ऊपर, उतना सभी लोगों को विश्वास होना चाहिए। नहीं आप जो बोल रहे हैं यस वो हो सकता है, आप अपने जब सीनियर को बताओ कि ये हो सकता है, अपने फैमिली वालों को बताओ तो फैमिली वाले बोले यस ये हो सकता है। ऐसा ऐसा गोल होना चाहिए अभी के लिए। और जब बाद में दिवाली के लिए आपने लिख लिया कि भाई मुझे इतना बड़ा गोल चाहिए, इतना बड़ा चाहिए, उसमें विश्वास ये होना चाहिए, आपके सीनियर को विश्वास होना चाहिए यस आप अचीव कर सकते हो। आपके फैमिली वालों को बिलीव नहीं होना चाहिए नहीं आप ये नहीं कर सकते तो बहुत ज्यादा है। ऐसा होना चाहिए साथियों, आपके सीनियर बोलेंगे यस ये आप कर सकते हो, बिल्कुल आप डेफिनेटली वो करके दिखाओगे सारी चीजें। ठीक है ना? शुरुआत बहुत कठिन होती है हर चीज की, धीरे धीरे करके आप जब गोल तक पहुंच जाते हो, तो साथियों पीछे मुड़ के जब आप देखते हो, सिर्फ आपके यहाँ पर जो कदम है पीछे वो दिखने चाहिए बस। समझ रहे हो साथियों? जो आपकी छोटी सी जब शुरुआत आप करते हो, जैसे आज जब मैंने स्टार्ट 2-3 महीने अगस्त में जब मैंने इसको स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके देखते देखते आज लगभग नवंबर हो चुका है। बहुत हमने इतनी जल्दी में बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, बहुत सारी टीम हमने यहाँ पर क्रिएट की है। तो बहुत सारी चीज हमें देखने को मिल रही है, बिजनेस भी बहुत बेहतरीन है। हमको तो बिजनेस भी बहुत बेहतरीन लग रहा है, इनकम भी बहुत अच्छी आ रही है, तो बहुत मजा भी आ रहा है। समझ रहे हो? हमें अपने ऊपर विश्वास हो चुका है, बस हमारे अपने गोल के ऊपर विश्वास रखना है हमें, और डे बाय डे उसको अपडेट भी करते रहना है। या आपका जो कैलेंडर है उसके अंदर डे बाय डे अपडेट भी करना है। आपने जो मेरे जो है व्हाइट बोर्ड है मेरे सामने ही, जहां पर मैं बैठा हुआ हूँ मेरे सामने व्हाइट बोर्ड है, बहुत सारी चीजें लिख रखी है मैंने यहाँ पर। ठीक है ना? तो हमारे लिए क्या है, डे बाय डे अपडेट करना है हमको। एक आपका डेली का होना चाहिए गोल, एक आपका मंथली गोल होना चाहिए, एक सालाना गोल होना चाहिए, एक बड़े गोल होने चाहिए जो आप जिंदगी में अचीवमेंट करना चाहते हो। साथियों मेरे शुरुआत से 5-6 गोल थे, और मुझे उनके ऊपर विश्वास था कभी ना कभी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज आएंगी। वो मैंने सारी यहाँ पर जो है अचीवमेंट की है। अपने जो भी गोल थे मेरे शुरुआत के, वो सारे के सारे मैंने अचीवमेंट किए। ठीक है साथियों, अभी कुछ गोल यहाँ पर जो है रह चुके हैं, उनको मैं डे बाय डे पूरा करता चला जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सपने होते हैं जो हम उम्मीद से बहुत ज्यादा देख लेते हैं और लोग विश्वास नहीं करते। ठीक है साथियों, तो मेरे भी कुछ ऐसे सपने थे जब मैं स्कूल में पढ़ाई किया करता था, तब मैंने अपने गोल बनाए थे कि नहीं मैं इनको पूरा करूंगा।
और आपके भी कुछ ना कुछ गोल होते हैं। जैसे एक कोई भी आपका बच्चा है, वो बोलता है कि नहीं पापा मैं डॉक्टर बनूंगा, पापा मैं इंजीनियर बनूंगा, पापा मैं भी कभी फरारी कार लूंगा। आपको विश्वास नहीं होता होगा, यस या नो साथियों, टाइप करके बताओ। कभी कभी आपके बच्चे ही बोलते होंगे, कभी कभी आपका फैमिली वाले कोई ना कोई आता होगा आपके घर पे, नहीं यार आज मैं ऐसी चीज करूंगा, नहीं मैं भी कभी ना कभी एरोप्लेन में घूमूंगा, यस या नो, एक बार टाइप करके बताओ यस। आपको कोई ना कोई ये जरूर बोलता होगा, कुछ ना कुछ उसके ड्रीम जरूर होते होंगे। और कुछ लोग राजेश सर जैसे कुछ लोग मिल जाते हैं, सुखदेव सर जैसे कुछ लोग मिल जाते हैं, रघु जी जैसे कुछ लोग मिल जाते हैं, ठीक है ना, राजेश संधोया सर जैसे कुछ लोग मिल जाते हैं, नहीं आप कर सकते हो। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जिंदगी में, आपको आगे बढ़ाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं साथियों। ये मैं सच बोल रहा हूँ, यस या नो साथियों, बहुत कम लोग मिलते हैं जिंदगी में, आपको आगे बढ़ाने वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं। और जो मिलते हैं उनका हमेशा शुक्रिया करना है। क्योंकि साथियों लाइफ में हो सकता है आप उस मुकाम तक ना पहुंचो, हो सकता है आप पहुंच भी जाओ, हो सकता है कहीं ना कहीं आप ठोकरे खा खा के पहुंच भी जाओ, मगर जिन लोगों ने आपको आगे बढ़ाया है, जिन लोगों ने अपने आपके गोल के ऊपर विश्वास किया है, उसके ऊपर हमेशा आपको बिलीव रखना है, विश्वास रखना है, उन लोगों का हमेशा शुक्रिया करना है। क्योंकि उन लोगों ने आपको धक्के मार मार के वहां पर पहुंचाया है। क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, ये डेफिनेटली आपके साथ भी होगा ऐसा। कहीं ना कहीं आपने एक गोल बना लिया, उसके विश्वास भी आपका डगमगाएगा, नहीं ये जो मैंने गोल बनाया अपना, हो सकता है मैं इसको पूरा ना कर पाऊँ। ठीक है साथियों, तो आपको कैलेंडर में अपडेट करते रहना है बहुत बेहतरीन तरीके से। साथियों अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आगे जो है, नेवर चेंज गोल चेंज स्ट्रेटेजी। ये बहुत बार आपने सुना होगा, लक्ष्य को कभी नहीं बदलना है, रणनीति बदलनी है। ये आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारी चीजें बोलते नहीं है, सुनते तो सब है मगर करता कोई नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, आपको बता देते हैं हर व्यक्ति की, सर ने बता दिया ये गलती नहीं करनी है, गलती क्या करें हो जाती है, यस या नो, गलती हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, आपने जो टारगेट ले लिया, आपने गोल के ऊपर विश्वास कर लिया, कई बार बोलते हैं नहीं यार ये ज्यादा ना, मेरे को लग रहा है कि ज्यादा ना थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा करना चाहिए। कभी भी आपको साथियों गोल नहीं बदलने हैं। आपका जो एक बार लिख गया, आप बोलते नहीं है आपने रामायण देखी हो, यदुवंशों की रीत सदा रीत चली आई, जान जाए पर वचन ना जाए, ठीक है ना। उस तरह से ये चीजें हैं, आपने जो एक बार वचन दे दिया, सर मैं बिल्कुल ये करके दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपके पत्थर की लकीर होनी चाहिए, उसको आपको मिटाना नहीं है। सर से बस ये पूछ रहे सर बताओ आप अचीव कैसे करना है, क्या करूं मैं जिससे ये मेरा अचीव हो जाए। ठीक है साथियों, ये आपको देखना है। रास्ते बहुत हैं, देखो आप देख रहे हो यहाँ पर रास्ते बहुत हैं, मगर आपको समझ में नहीं आएगा कि जाना किससे है। उसके लिए सपोर्ट चाहिए साथियों। सपोर्ट क्या होगा, आपका सीनियर होंगे, आपके फैमिली वाले होंगे। कहीं ना कहीं आप रास्ते में भटक जाओगे, कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बट आपको कभी भी जिंदगी में कभी भी आपको अपने टारगेट्स को नहीं बदलना है। ठीक है साथियों, ये हमेशा याद रखो, आपकी मंजिल हो सकता है कुछ भी हो। और ये मैं देखो मैं जानता हूँ साथियों, जो भी मैंने टारगेट बनाए, हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत सारी जो चीजें होती है मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं करप्टो है, एक बार बढ़ता है एक बार घटता है, आपने ये चीज देखी होगी। तो साथियों कभी वो घट जाए, निराश हो जाता हूँ, मैं भी निराश हो जाता हूँ, ये नहीं कि मैं आपको ही बोल रहा हूँ, ये मैं भी हो जाता हूँ, समझ रहे हो। मगर फिर भी देखो उम्मीद आती है, उम्मीद की किरण सुबह सुबह जरूर आती है, ठीक है ना, सूरज की किरण भी सुबह सुबह जरूर आती है। तो हमारी उम्मीद जो है सुबह से एनर्जी के साथ आती है कि नहीं यार हम दोबारा से अचीव कर सकते हैं। आज देखो साथियों, किसी को उम्मीद नहीं होती है, आज देखो मार्केट के अंदर बीटीसी का रेट देखो, बिटकॉइन का रेट देखो, तो अपन को एक उम्मीद है। क्रिप्टो करेंसी में यही एक सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि मार्केट के अंदर जब रेट बढ़ता है ना, तो सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, सारे लोग आपके साथ आते हैं, नहीं यार इसका रेट बढ़ रहा है मुझे भी इसके साथ काम करना है। और साथियों जब रेट घटता है तो क्या होता है साथियों, मैसेज में टाइप करके बताओ, जब रेट घटता है तो क्या क्या होता है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस लेते हैं, अभी अब एमएनटी के ऊपर ले लो साथियों, किसी के ऊपर मत लो। अभी एमएनटी का हम रोज सोच रहे हैं साथियों, काश हमारे पास बहुत अच्छा पैसा होता, काश हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग होते अभी जिनके पास पैसा होता, अभी फ्री रजिस्ट्रेशन ना हुए होते, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम ना हुई होती, तो हम बहुत अच्छा जो एमएनटी अभी खरीद के रख लेते। हमारी ये सोच है। और आप लोगों की क्या सोच है साथियों, जब रेट घट जाता है तो लोग क्या क्या बोलते हैं, या मैसेज में चैट में जो टाइप कर सकते हो, अपनी भाषा में लिख सकते हो थोड़ी बहुत चीजें, क्योंकि ये सही चीजें हैं। क्योंकि आपने बहुत सारी चीज सुनी होगी, आप ये कभी ना कभी ऐसी चीज सुन सुन के ही अपने जो टारगेट्स हैं उसको आप कहीं ना कहीं बदल देते हो। यस या नो साथियों, यस आप टाइप कर सकते हो, आपने सुनी होगी तो कोई बात नहीं साथियों, तो आप टाइप कर सकते हो यस। यस
निराश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, बिल्कुल राइट सर। मैं भी हो जाता हूँ साथियों, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं ये। बिल्कुल सर। प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, बिल्कुल। प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, टोकन बेच दूं, यस सर, ये भी बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, ये तो करते ही हैं साथियों। बहुत सारे लोग हैं ये साथियों, हम जो करते ही करते हैं कभी ना कभी, जैसे हमारे जो सीनियर्स होते हैं कभी ना कभी वो भी ये गलती कर देते हैं। समझ लो साथियों, होपलेस वो भी हो जाते हैं कभी ना कभी। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है हमें। तो साथियों ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों से हमें क्या है, बचना है। इससे हमें अपने सीनियर्स के साथ बने रहना है, वो हमको रणनीति बदल बदल के देंगे। एक व्यक्ति को हमने अप्रोच किया, उसको बताया, हो सकता है आपने फिजिकल जाके बताया हो, तो आपके सर क्या बोलेंगे, आप डिजिटल बताओ। अब आपने फिजिकल बता दिया, अब डिजिटल बताओ। अब आपने डिजिटल भी बता दिया, बोले आप व्हाट्सएप पे शेयर करो। बोले सर व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया, आप कॉलिंग कर लो। यानी रास्ते बहुत हैं साथियों, किसी व्यक्ति को अप्रोच करने के रास्ते बहुत हैं। बस आपको अपनाते हो कि नहीं अपनाते हो, ये भी जरूरी होता है। ये से ना साथियों, यस टाइप करो। यस टाइप करो साथियों, ये समझ में आया आपको। कभी भी आपको जो गोल्स हैं वो कभी आपको चेंज नहीं करने हैं, आपको रणनीति चेंज करनी है। हो सकता है आप फिजिकल में किसी के पास जा रहे हो, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप डिजिटल में बताओ, जूम मीटिंग में लेकर के बताओ। हो सकता है साथियों आपको जूम मीटिंग में भी कोई ना आ रहा हो, तो आप व्हाट्सएप पे शेयर करो, ये लिंक है सर, इससे ज्वाइन कर लो। हो सकता है आपको व्हाट्सएप से भी ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो आप कॉल कर लो उनके पास। साथियों रास्ते बहुत हैं, बस आपको अपनाने आने चाहिए। ठीक है साथियों। अब मैं बात करने वाला हूँ वाई। साथियों ये सबसे बड़ा पॉइंट है, मेरी जिंदगी में कभी भी बैग मेरे को लेके नहीं जाता है। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं है, आप कुछ और करेंगे, आप कुछ और बढ़िया बेहतरीन करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, मगर रीजन सिर्फ वही है, वाई। मैंने ये क्यों स्टार्ट किया, नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया, इस इंस्ट्रूमेंट बिजनेस के अंदर क्यों आया, वो हमें हमेशा अपने क्यों को याद करना है। रीजन कम फर्स्ट, एक्शंस कम सेकंड। आपके जो कारण है वो पहले आते हैं। काम तो आप जब करोगे जब आपको कारण पता हो कि मुझे क्यों करना है। साथियों एक हर्षवर्धन जैन जी की एक स्टोरी है, मैंने थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। हर्षवर्धन जैन जी ने एक बार वो मीटिंग के थे, उन्होंने बोला कि साथियों दीवाल है, दीवाल के पीछे 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं और आप सबको तोड़ना है, आप सबको तोड़ना है, और उसके पीछे 1 करोड़ रुपए हैं, तो क्या क्या करोगे साथियों। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि तोड़ देंगे, दराती से तोड़ेंगे, उससे तोड़ेंगे, इससे तोड़ेंगे, इससे तोड़ेंगे, इससे तोड़ेंगे, ये नहीं है। तो उनको पता था उसके पीछे 1 करोड़ रुपए हैं, तो कुछ ना कुछ करके वो तोड़ेंगे। इसी तरह से साथियों, आपको पता है कि मुझे ये क्यों करना है, क्यों करना है आपको पता है, तो आप बेहतरीन तरीके से वो करते हो। अगर आपको ये बोला जाए कि नहीं दीवार के पीछे कुछ भी नहीं है, आपको दीवार तोड़नी है, ऐसी तोड़नी है दीवार बस, तो वो व्यक्ति बोलेगा नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। अरे बोले मिस्टर मिंट में कुछ नहीं आएगा साथियों, मिस्टर मिंट में वैसे अभी मैंने जब सबसे पहले जब राजेश सर से मिला, तो मेरे को पता चला बहुत सारे लोग जो पहले पहले आए थे, उन लोगों को कुछ भी एमएलएम बिजनेस तो है ही नहीं है, तो एमएलएम बिजनेस यहाँ पर कुछ था ही नहीं। तो सोचो साथियों आप करते क्या, टाइप करो साथियों। अगर अब ये बोला जाए कि कोई एमएलएम बिजनेस नहीं, जैसे अभी रेफरल रेफरल जो ट्रायल चल रहा है अपना, उस ट्रायल के अंदर देख लो साथियों, छोटा छोटा पैसा मिल रहा है, छोटी छोटी इनकम आ रही है, तो क्या साथियों बहुत सारे लोग कर पा रहे हैं क्या। टाइप टाइप करो साथियों, मैं सही बोल रहा हूँ। जब बोला जाए कि मार्केट के अंदर ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होंगे, यस साथियों, सही बोल रहा हूँ बिल्कुल मैं। यस, यस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हैं, आप ये देख रहे हो, ये चीजें देख रहे हो, रियल में चीजें देख रहे हो ये। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या है, समझ में नहीं आता कि हम कर क्यों रहे हैं। साथ ही सबसे पहले आपको यही सोचना है कि आप काम क्यों कर रहे हो। ठीक है साथियों, सबसे पहले आप इस मेजरमेंट बिजनेस को, कोई भी बिजनेस आप कुछ भी काम करते हो, आप जॉब कर रहे हो, जॉब क्यों कर रहे हो, रीजन क्या है, कि 15 से 20 हजार रुपए आ जाए, मेरे बच्चों की जो फीस है वो सारी की सारी चीजें अच्छी तरह से चली जाए, मेरे जो ईएमआई पे लोन ले रखा है वो सारी चीज क्लियर हो जाए, मेरे बेहतरीन जो बच्चे हैं उनके लिए लाइफ लाइफ इंश्योरेंस वगैरह मैं कर सकूं। ठीक है, इसलिए आप जॉब कर रहे हो। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों कर रहे हो, तो साथियों वो चीजें आपको सोचनी है ही नहीं है। आप एमएलएम बिजनेस क्यों कर रहे हो, बहुत सारे लोग साथियों अभी आईडी लगा लेते हैं अपनी और एंजॉय कर रहे हैं, बोले भाई 20 हजार रुपए आ रहे हैं, भाई सब 10 हजार रुपए महीने के आ रहे हैं, ये से नो सत्य ऐसे करते हैं ना बहुत सारे लोग, हमने तो देखा है। समझ रहे हो। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, जैसे भाई एक आईडी लगा ली मैंने, भाई साहब अब पैसे वाला बन गया हम।
अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है मेरा, तो अब इनकम आ रही है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है नहीं है। अब वो भूल गए मैंने क्यों किया था स्टार्ट। जिस राजेश सर से हमारी जब कल मीटिंग हुई, तो मैं देख रहा था, राजेश सर बता रहे थे हम लोग अभी गरीबी नीचे रेखा के नीचे आ रहे हैं। तो मैंने पूछा सर गरीबी रेखा से ऊपर के लिए कितना कितना इनकम होनी चाहिए अपनी। आज के डेट में देखा जाए गरीबी रेखा से ऊपर के लिए 10 लाख रुपए आपकी महीने की इनकम होनी चाहिए जब आप गरीबी रेखा से ऊपर जाते हो। तो क्या साथियों आप लोग हो? यस या नो टारगेट लिखो, यस या नो लिखो। आप गरीबी रेखा से ऊपर हो अभी नीचे हो, ये टाइप करो साथियों। यस यस बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं है, मैं भी नहीं हूँ साथियों। मैं भी अभी गरीबी रेखा से ऊपर नहीं हूँ। अभी जो मेरी इनकम है बहुत कम है साथियों। अभी डे बाय डे हम लोग बहुत नीचे, बहुत, एक साथी तो बहुत नीचे है अभी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक एक व्यक्ति ने मैसेज लिखा कि बहुत सारी कंपनी मार्केट में फ्रॉड करती है। साथियों जब धोखे मिलते हैं तभी तो मौके मिलते हैं। बोलते नहीं है साथियों अभी आपने देखो बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हुई हैं जिसमें धोखा मिलता है उस व्यक्ति को, तभी तो वो हीरो बनता है, नायक कैसे बनता है, एक्टर कैसे बनता है। जब वो धोखे मिलता है, उसको धोखे मिलते हैं, उसको किसी दोस्त से धोखे मिले, मूव फिल्में देखा, फिल्मों में कभी ना कभी ऐसी चीजें होती हैं साथियों, ये बिल्कुल रियलिटी है। जब किसी व्यक्ति को धोखा मिलता है तभी वो हीरो बनता है, तभी वो नायक बनता है। देख लो कोई सी मूवी उठा के देख लो, एक भी ऐसी फिल्म नहीं है जिसके अंदर धोखा ना दिया गया हो। बाहुबली देख लो, एग्जाम्पल सेट है, भाई ने भाई को धोखा दिया राजगद्दी के लिए। तो साथी ये तो मौका मिलेगा आपको, ये तो धोखे मिलते रहते हैं। धोखे तो मिलेंगे तभी तो आप बड़े बनोगे। नहीं तो मेरी तरह अरे 10,000 20,000 रुपए आ रहे हैं क्या दिक्कत है, समझ रहे हो? अभी गरीबी रेखा से ऊपर चले जाओ, आप मान लो आप 10 लाख रुपए महीना आ रहे हैं, तो क्या सोचोगे, नहीं यार बस तो अब तो हो गया, अब क्या जरूरत है नहीं है। तो वो धोखे भी मिलने बहुत जरूरी है ताकि आप जिंदगी में बहुत बेहतरीन कर सको। ठीक है ना साथियों, वो धोखे भी मिलने जरूरी है। यस ये टाइप करो, धोखे मिलने जरूरी है कि नहीं है। यस टाइप करो, जिसको लगता है कि धोखे मिलने बहुत जरूरी है, लाइफ में धोखे मिलने बहुत जरूरी हैं। ये हमेशा याद रखो साथियों। अगर आप अच्छी तरह से चल रहे हो और कोई भी गड्ढा ना मिले रोड पे तो क्या होगा साथियों, अब तो चलते रहोगे, क्या दिक्कत है। जब गड्ढा मिलेगा तभी तो आप समझोगे नहीं यार अब रास्ता बदल लेना चाहिए, गड्ढा आ गया है। मिला भी है मुझे तो बहुत बढ़िया सर। यस यस यस। तो साथियों आपको अपना वाई याद रखना चाहिए हमेशा, कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, ये हमेशा क्लियर होना चाहिए। कभी भी आपको लगे नहीं है मैं बिजनेस गिव अप करना चाह रहा हूँ, नहीं मैं अपने एमएनटी सेल करना चाह रहा हूँ, बेचना चाह रहा हूँ, अपनी इनकम निकालना चाह रहा हूँ, तो आप ये पहले सोचना है मैं ये क्यों कर रहा हूँ। कभी भी आप एमएनटी बेचने जाओ, कभी भी आप बीटीसी खरीदने जाओ, कोई सा भी टोकन खरीदने जाओ, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वाई, मेरा रीजन क्या है। आपको ये सोच के रखना है। ठीक है साथियों, ये आपको सारी चीजें यहाँ पर जो है वो सोचनी है कि मैं अपना ये रीजन, अब मैं भी सोचता हूँ कि मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं अपनी जो है इनकम जो है बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकूं। ठीक है साथियों, इस चीज के लिए बारे में आपको ये सोचना है। शेयर गोल्स, लक्ष्य को साझा करें। साथियों कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, जैसे आपने बड़ा टारगेट ले लिया, आपने सोच लिया कि मुझे गाड़ी लेनी है, सिंपल सा टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सोच लिया कि मुझे गाड़ी लेनी है। आप गाड़ी के लिए साथियों आप करोगे क्या गाड़ी के लिए आप करोगे क्या? आप अपने सीनियर को बताओगे, फैमिली वालों को बताओगे, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे इतनी तारीख को गाड़ी लेनी है। आज मान लो आज आपका 11 नवंबर है, मुझे अगले साल 11 नवंबर को गाड़ी लेनी है, दिवाली के टाइम पे। तो आप क्या करोगे साथियों? दोस्तों को कभी नहीं बताना, याद रखना, दोस्तों को कभी मत बताना अपने गोल्स को। ठीक है ना, मीटिंग्स के अंदर कभी शेयर मत करना अपने गोल्स को। ये साथियों इसलिए मैं बता रहा हूं मैं, आपने एक बार जो बोल दिया ना, आपके जो दोस्त हैं वो 10 बार आपको बोलेंगे। क्योंकि साथियों अभी जो मेरी एज है 22 है, और मैं लोगों को देखता हूँ, मैं एक बार बोल दिया कि मुझे ओडी कार लूंगा मैं, कभी बोलते हैं इन द फ्यूचर, कभी पैसे होते हैं कभी इनकम होती है तो ओडी कार लूंगा, तो मेरे दोस्त पता है मेरे को क्या बोलते हैं, कब आ रही है तेरी ओडी कार, कब आ रहे हैं, एक टायर भी नहीं खरीद सकता तू। इसलिए हमें कभी भी ऐसी चीज नहीं करनी है, जो मैंने गलती करी है वो आप गलती मत करो। ठीक है, उन दोस्तों की वजह से आप कितना कुछ करना पड़ रहा है, समझ रहे हो साथियों, कितने बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी इनकम करनी पड़ी है मैं जानता हूँ। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है, जितना मैं झेलता हूँ उतना हो सकता है आप ना झेल पाओ, और अपने घर पे बैठ के आराम से सोचो भाई नहीं ले सकता मैं ऑडी कार, मेरे बस की नहीं है। समझ रहे हो, ये चीजें आपके साथ भी होगी, इसलिए आपको एंजॉय करना है लाइफ में। आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने गोल्स को, किसके साथ, अपनी टीम के साथ।
याद रखना साथियों। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? शेयर करना है अपने गोल्स को किसके साथ? अपनी टीम के साथ। जो भी आपके बिजनेस में है, जो भी आपके बिजनेस में व्यक्ति हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, जो आपको बिजनेस में आपकी मदद करें। क्लियर है साथियों? किसके साथ शेयर करना है आपको? अपने टीम के साथ शेयर करना है। आ रहा है सर समझ में आपको? टाइप करो। समझ में आ रहा है साथियों आपको? यस या यस या नो? किसके साथ साथियों शेयर करना है? अपनी टीम के साथ शेयर करना है साथियों। ये मैंने सीखा है, मैंने बहुत सारी चीज सीखी है। साथियों मैं वो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको हमेशा किसके साथ शेयर करना है? अपने सीनियर के साथ। जैसे मैं सुखदेव सर को बताता हूँ, सर मैं आज ये अचीवमेंट करने वाला हूँ, ये मैंने टारगेट लिया है। रोग जी को बताता हूँ कि मैंने ये टारगेट लिया है। आपको हमेशा अपनी टीम मेंबर्स को ही बताना है। आपके डाउन डाउन वाले जो भी आपके टीम मेंबर्स हो, आप उनको बता सकते हो। कभी भी आपको अपने परिवार को शेयर नहीं करना है, कभी भी आपको अपने किसी व्यक्ति को शेयर नहीं करना है। ठीक है ना? ये चीज याद रखो, ये जरूरी है। आप जब चीजें आप करते हो, आप अपनी लाइफ में इंजॉय हमेशा करो, इंजॉय हमेशा लो। आपने जो टारगेट लिया उसको अचीव करके फिर दिखाओ कि मैंने ये टारगेट लिया था, मैंने ये अचीव किया। तब अच्छा लगता है। आप अपनी टीम के साथ रहो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, एक फोटो में देखो, बहुत सारे लोग मिलकर के ताला खोल रहे हैं। अब आपने अपने दोस्तों को बोल दिया कि मैं देख गाड़ी लेके आऊंगा। अब वो क्या करेगा? आपको बोला तेरी गाड़ी आ गई, तेरी गाड़ी आ गई, तेरी गाड़ी आ गई। वो आपको बार बार बोलेगा। आप क्या आप होपलेस हो जाओगे, चले जाओगे। आप अपनी टीम मेंबर्स को बोलो कि मेरा इतनी तारीख का ये टारगेट है, मैं ये अचीव करना चाह रहा हूं। तो आपको क्या करेंगे? आपको सपोर्ट करेंगे। यस सर, बताओ सर कितना बिजनेस रह गया आपका? बताओ सर, मैं अचीवमेंट करवा देता हूं आपका। समझ रहे हो साथियों? ऐसा होता ही नहीं होता? ये बताओ, यस या नो टाइप करो। ऐसा होता नहीं होता? सर आपने जो टारगेट लिया तो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? यस साथियों, होता है? टाइप करो साथियों। यस टाइप करो। ये होता है ना आपके साथ? कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी टारगेट हो, वो कभी ना कभी ये लेता है। तो आपको वो सारी चीजें यहाँ पर जो है देखने को मिलती है, सारी चीजें आपको सुनने को मिलती है। यस या नो साथियों? यस। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर जो है सुनने को मिलती है अपने टीम से। तो साथियों आपके पास कितना अच्छा, बहुत बेहतरीन मौका है कि आप अपने टीम के साथ सपोर्ट करके ये ताला खोल सकते हो। आप अपनी गाड़ी अचीवमेंट, कोई भी अचीवमेंट आप ले सकते हो टीम के साथ मिलकर के, जिससे आपकी टीम को भी एक अचीवमेंट मिलती है काम करने का। ये आप नाव देख रहे हो साथियों, नाव। ये मैंने फोटो लगाई नाव की, आप देख रहे हो यहाँ पर। एक अकेला व्यक्ति जब नाव चलाता है नहीं चला पाएगा, किसी भी रेस में वो फेल हो जाएगा। बट यहाँ पर आप देख रहे हो सभी लोग साथ में मिलकर चलते हैं, तो बड़ी से बड़ी चीज को आप अचीवमेंट कर सकते हो। तो साथियों आपके जो गोल्स हैं वो आपको किसको शेयर करने हैं साथियों? अपने टीम मेंबर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने सिस्टम में जितने भी लोग हैं आप उनसे शेयर कर सकते हो। क्रॉस लाइन जो भी हो आप उनको बता सकते हो कि सर मैं ये अचीव करना चाह रहा हूँ, अब मैं किस तरह से करूँ। वो सारी चीज आप यहाँ पर वो आपको बताएंगे। तो आप अपने ये टीम मेंबर्स को, इनको आप शेयर कर सकते हो। और जिसको भी आप अपने टीम में मानते हो, जिसको भी लगता है नहीं यार इसको मैं बताऊंगा, ये मेरी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, तो आप उनको बता सकते हो, अपनी लाइफ में अचीवमेंट ले सकते हो। ठीक है साथियों? कंडीशन योर माइंड। आपके जो दिमाग के हालात क्या है? बहुत सारे लोग टारगेट ले लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हो जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो पहले, सबसे पहले अपने दिमाग को हमें स्ट्रोंग रखना है। ये हमेशा याद रखना साथियों। कई बार सिचुएशन क्या है, हालात बदल जाते हैं। कभी आपने जो टारगेट लिया हो सकता है अचीवमेंट ना भी हो। मैं हमेशा बोलता हूँ आपने जो सपने देखे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे होते हैं। ठीक है? होते हैं। हो सकता है किसी ना किसी चीज की वजह से, हो सकता है उस काम से पूरे ना हो, जो आपने काम जिस काम में लिए हैं हो सकता है उस काम में पूरे ना हो। बट आपके सपने तो है ना। आपने एक गाड़ी लिख ली कि मुझे गाड़ी चाहिए, जरूरी नहीं है वो कहाँ से आ रही है, जरूरी है कि आपका ड्रीम क्या था, आपके सपने क्या थे, वो जरूरी है। यस या नो साथियों? आपने जो टारगेट टारगेट देखे हैं वो सारी चीज आपको जो है अचीवमेंट देखनी है अपनी। अचीवमेंट आपको देखनी है कि मेरा अचीवमेंट हुआ क्या है। आपको ये नहीं देखना है कि वो जो चीज है वो अपने माइंड को पहले से ये चीज बोलनी है, ये मेरे को अचीवमेंट करनी है, ये मेरे को इतना काम करने पे इतना मिलेगा, इतना काम करने पे इतना मिलेगा, ये आपको नहीं लिखना है। आपको लिखना है मेरा टारगेट ये है, मेरे को ये अचीवमेंट करना है। अपने माइंड को पहले ही कंडीशन में देके ये सारी चीज, हालात को, अपने अपने जो माइंड के हालात है वो आपको चेंज करना है। समझो साथियों? क्लियर योर माइंड। अपने माइंड को पहले से क्लियरिटी देनी है। क्लियरिटी देनी बहुत जरूरी है। आपके सीनियर को क्लियरिटी देनी बहुत जरूरी है कि सर मैं अचीवमेंट ये करना चाह रहा हूँ, ये मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, क्यों करना चाह रहा हूँ, वो भी सीनियर को बताना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है साथियों कि हमने बोल दिया कि नहीं मैं सर ये बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मेरे को इनकम चाहिए इतनी। तो साथियों हम इस तरह से बता देते हैं, सीनियर को पता नहीं होता है क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है? तो हमें वाई भी अपना साथ में बताना है, सर मैं इसलिए ये करना चाह रहा हूँ।
आज ही आप अपने टारगेट लो, आज ही अपने माइंड को क्लियर क्लियर करो कि नहीं यार मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ। क्योंकि कभी भी आप नेगेटिव होगे, कभी भी आपके जो माइंड है डिप्रेशन में जाएगा, या फिर आप कुछ भी चीज अचीवमेंट नहीं कर पाओगे, तो वो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है उसका आपका जो आंसर है उसको आपको मिलेगा कि नहीं मैं इसलिए मैंने ये टारगेट इसलिए लिया था। ठीक है साथियों, मेंटल जो स्ट्रेंथ है आपको वो भी बढ़ानी है, मेडिटेशन भी करना है जब आपने जो टारगेट लिया है। जैसे बहुत सारी जब मैं एक दो फिल्में जब मैं देख रहा था, तो उसके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन के बारे में बताते थे, जो आपने सोचा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, शाहरुख खान का भी डायलॉग है, जो वो जिसको आपने चाहा है उसको पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। तो साथियों मेडिटेशन में जब आप लेते हो, तो जब मेडिटेशन में बैठो तो आप बोलो बार बार कार मुझे क्या चाहिए, उसका नाम लो बार बार, कार आजा कार आजा। इस तरह से वो चीजें भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने बहुत सारी मूवी में भी देखा है, वो बोलता है और बोलते बोलते एकदम से जादू से प्रकट हो जाता है। ठीक है, उसके दोस्त वगैरह उसके जो जादूगर होते हैं वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज प्रकट कर देते हैं। तो ऐसा हो सकता है साथियों आपके सीनियर भी आपके लिए प्रकट कर दे, हो सकता है आपके डाउनलाइन भी आपके लिए प्रकट कर दे। यस या नो साथियों, टाइप करो साथियों, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने माइंड को आपको पहले से ट्रेन करना है। आप जो चीज चाह रहे हो उसको दिन में अगर एक दो बार बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। यस या नो साथियों, हमने भी बहुत सारी चीज देख देख के सीखी है, बहुत सारी चीज सुन सुन के सीखी है। तो हो सकता है आप ये सारी चीजें देखने को मौका मिले, समझने का मौका मिले, आप अपने माइंड को पहले से ट्रेन कर सको इन चीजों के लिए। साथियों अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो साथियों बहुत सारे लोग इसका जवाब दे पाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं दे पाएंगे। साथियों आज मैं आपको मान लो बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए, यस या नो साथियों, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाए तो आप क्या करोगे? अभी के अभी मैं आपको 1 करोड़ रुपए का चेक देता हूँ, आप क्या करोगे बताओ? बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। आप अभी से अपना टारगेट बना के रखो कि मेरे को इतना पैसा आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। समझ रहे हो साथियों, ये बहुत जरूरी सवाल है। बहुत सारे लोग पैसा कमाने के चक्कर में निकल जाते हैं, अब यही नहीं पता पैसा आ गया तो मैं क्या करूंगा। यस या ना साथियों, बहुत सारे लोग बिजनेस करेंगे। हाँ यस, एक व्यक्ति बोल रहा है जो ये बोल रहा है कि ये सब फ्रॉड है, उनको मेरे को दिखाना है। साथियों उनको नहीं दिखाना है आपको, उनको बिजनेस में लेके आना है। उनको दिखाना नहीं है, कभी भी किसी को दिखाने के चक्कर में मत करो। बिजनेस किसी को दिखाना नहीं होता साथियों। कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि मैं उससे बेहतर हूं कि नहीं हूं, अपनी लाइफ में आपको उनसे बेहतर बनना है। साथियों कभी भी किसी को नीचे गिरा के कभी ऊपर नहीं बढ़ा जाता, हमेशा याद रखना जीवन में। ठीक है साथियों, अभी मेरी एज कम है, मेरे को समझ में आता है कि अगर मैं अपने दोस्त को बोलूं नहीं यार तू ये नहीं कर सकता, मेरे को देख कितनी बड़ी इनकम पे हूं मैं, नहीं तू मेरे साथ काम कर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। साथियों जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है और उसमें वो महारत हासिल करता है। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे जिस लड़के ने बताया था, आज वो लड़का 20 से 25 हजार रुपए की जॉब कर रहा है और मैं अपना ये बिजनेस कर रहा हूँ। तो साथियों हमें उसका शुक्र होना चाहिए, शुक्र उसका शुक्रिया करना चाहिए, नहीं आपने मुझे बिजनेस अच्छा दे दिया, आप बहुत बेहतरीन हो। ऐसी आप आपके साथ वो व्यक्ति करे, नहीं यार मुझे भी तेरे साथ काम करना है, वो खुद बोलेगा, वो खुद बोलेगा आपको ऐसे काम करने हैं। ठीक है साथियों, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, अगर मैं अभी के अभी आपको पैसा दे दूं, बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी चुप बैठे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये होगा ही नहीं। अरे सर ये होगा ही नहीं, बहुत सारे लोग तो ये सोच के बैठे हैं। जैसे राजेश सर ने मेरे को कल शाम को बोला इतनी बड़ी इनकम आपको अचीव करनी है, तो मैं ये सोचने लगा अभी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा, 2 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं, हमने इतनी अच्छी जो इनकम है वो भी अचीवमेंट नहीं करी है। तो मेरे को तो लगा कि यार ये कैसे होगा, मुश्किल है ये तो। ठीक है, मगर हम जब रोहित जी से बात की हमने, यार कैसे होगा। जैसे अभी मीटिंग की बात करूं साथियों, रात को सर का जो मेरे पास फोन आता है, 11 बजे फोन आता है कि बली जी सुबह मीटिंग करनी है, आप बताओ क्या टॉपिक लिखूं। अब मैं कंफ्यूज, अब मैं टॉपिक क्या लिखूं, मैं आपको क्या बताऊं। अब मैंने सर ने बोला कि जो आपको अच्छा लगता है बता दो, मैं टेक्निकल हूँ साथियों, मेरे को टेक्निकली सारी चीजें आती हैं। ये मैं नया ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ, जो मेरी डायरी है मैंने बहुत सारी चीज लिखी हुई है। मैं शुरुआत में विवेक बिंद्रा जी, हर्षविंदर जैन, बहुत सारे लोगों को मैं सुनता आ रहा हूँ, उनको लिखता आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपके लिए कुछ नया देते हैं, कुछ ना कुछ नया जो है सीखते हैं, सिखाते हैं आपको, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम अपने माइंड को ट्रेन किया, रात को 12-1 बजे तक मैंने पीपीटी रेडी की, ये पीपीटी बनाई साथियों और आप सबके बीच में लेकर आया। तो साथियों आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो साथियों जब भी आपको इनकम, अपने माइंड को आपको ट्रेन करके रखना है। राजेश सर भी अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, ये नहीं कि वो नहीं करते, सब लोग करते हैं। क्योंकि साथियों एक व्यक्ति आप याद रखो, अंबानी है आज की डेट में, देख लो अंबानी है, टाटा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो पैसे वाले लोग हैं, क्या वो अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते क्या? देखो कल वो
वो उसमें कपिल शर्मा शो में दीपेंद्र जो गोयल हैं, वो जोमेटो के फाउंडर है, वो आए हुए थे। उनको सर पैसे कमाने की जरूरत क्या है, फिर भी वो बोलते हैं मैं भी डिलीवरी करने के लिए जाता हूँ, मैं देखता हूँ अपने कस्टमर के क्या हालात हैं, कैसे जो डिलीवर है, जो राइडर है वो कैसे डिलीवरी करते हैं, वो मैं देखता हूँ। क्या जरूरत है उनको, आराम से घर पर बैठ के सो सकते हैं, करोड़ों रुपए आ रहा है। समझ रहे हो साथियों, ये देखते हैं ना चीजें। आपको ये जरूर देखना है, आपको ये सही से अपने माइंड को पहले से ट्रेंड करके रखना है कि आपकी अपनी लाइफ में जब ये अचीवमेंट आ जाएगी उसके बाद मैं क्या करूंगा। हमेशा याद रखना है साथियों ये चीजें। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, यस टाइप करो साथियों। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, पहले से ही आपको माइंड अपना सेट करके रखना है। जैसे बहुत सारे लोग साथियों सोच रहे होंगे अभी एवेंटी वेयर को खरीद रहे हैं, अभी एवेंटी का रेट कम चल रहा है, कम से कम 10-15 हजार 1 लाख तो मैं कर ही लूंगा। यस ये नो साथियों, ये बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। यस, जैसे मैंने अभी सोचा नहीं, अभी मार्केट में बहुत अच्छा मौका है, अभी कुछ कॉइन्स को खरीद के रख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरह से सोच रहे होंगे क्रिप्टो में टॉप 10 कॉइन को हम खरीद के रख लेंगे, अपने लिए इनकम आएगी बहुत अच्छी। ये साथियों, सोच रहे हो ना, सोच रहे हो ऐसी चीजें जो मैं सोच रहा हूँ। मेरे को देखो, मैं हमेशा जानता हूँ जो हम सोचते हैं लोग भी वही सोचते हैं, ये याद रखो आप। आपने एक बार सोच लिया मुझे गाड़ी लेनी है, बहुत सारे लोगों के सपने हैं गाड़ी लेने के, क्योंकि साथियों आप वही सोचोगे जो लोग सोचते हैं, आप इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकते। मैंने बोल दिया मेरे को हेलीकॉप्टर लेना है, तो आपके जैसे 10 लोग पहले से रेडी है हेलीकॉप्टर लेने के लिए। आप बता के तो देखो किसी को कि साथियों मेरा मेरा सपना था घर लेने का, वो बताएगा मेरा भी तो सपना है घर लेने का। साथियों कंपटीशन हर जगह है। ठीक है साथियों, याद रखो कंपटीशन हर जगह है, मगर कंपटीशन में आपको उतरना पड़ेगा। समझो साथियों, अचीवमेंट लेने के लिए आपको लोगों से लड़ना पड़ेगा, आपको लोगों को बीट करना पड़ेगा। और वही हमारा बिजनेस है। मिस्टर मिंट क्या है साथियों, जब मैं पहले दिन आया मैंने यही समझा, ये एक सॉल्यूशन है। हर एक कंपनी में कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, जितने भी आप कंपनी उठा के देख लो, बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है साथियों, प्रोडक्ट तो सेम ही है। याद रखो साथियों, प्रोडक्ट तो सेम ही है, वही पंचतुलसी है, सब में है, मगर सॉल्यूशन है उनका। हर एक प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ बात यूनिक है। ये सियानो साथियों, मैं सही कह रहा हूं? आप टाइप कर सकते हो, मैं ये सही समझा पा रहा हूं आपको कि आपको ये समझना है कि प्रोडक्ट सबके सेम है बट कुछ ना कुछ यूनिक है। इसी तरह से मेजरमेंट हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर। आज तक मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट देखा नहीं। मैं डिजिटली वे में जा रहा था, फिजिकल वे में सर ने लाके बता दिया कि आप फिजिकल करो, आप 10,000 स्टेप चलो, आपको इनकम आएगी। यस या नो साथियों, सही कह रहा हूं मैं? साथियों अकाउंटेबिलिटी पार्टनर यानी जवाबदेही भागीदार, ये जरूरी है साथियों। जो आपको जोश दे सके, जो आपको अपनी लाइफ में अचीवमेंट दिला सके, जो आपको बता सके नहीं आप ये गलत कर रहे हो। ऐसा लाइफ में एक ना एक आपको बनाना है, ताकि आपके जो माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने डाउट्स आते हैं, वो आपको क्लियर हो सके। ठीक है साथियों, ये सारी ये सारी चीजें आपको समझनी है। आपको कहीं ना कहीं आप हो सकता है टॉप पे पहुंच गए हो और आपको समझ में ना आए अब मैं क्या करूं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, 10 लाख रुपए कमा लिए, 1 लाख रुपए कमा लिए, 100 करोड़ रुपए कमा लिए। ठीक है साथियों, तो अब आप सोचो कि ये नहीं यार अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे अचीवमेंट करूं, अब मेरा क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक व्यक्ति जरूर आपके साथ होना चाहिए जो आपको समय समय पर जोश दे सके, समय समय पर आपको बता सके। आपके सीनियर हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके लिए, जो आपको बता सके नहीं आप ये चीज ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। इस तरह से आप ना एक व्यक्ति को जरूर ढूंढ के रखो अपने लिए। उनको आप बिजनेस के बारे में बता सकते हो चीजों को। अपने सीनियर्स को आप हो सकते हो, आप सीनियर को बता सकते हो सर मैंने ये अचीवमेंट ली है, अब मैं इसका क्या करूं, अब मैं कैसे अचीवमेंट करूं। ठीक है साथियों, ये भी जरूरी है। ठीक है, ये आप इससे क्या है बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आपको एक सपोर्टर होना चाहिए, एक व्यक्ति आपका होना चाहिए जो आपको सही दिशा दे सके, राइट, आपको चीज बता सके। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं सुबह सुबह घूमने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं अकेला नहीं जा पाऊंगा, कोई ना कोई मेरे साथ होना चाहिए। तो आपके साथ ऐसा कोई दोस्त होना चाहिए जो आपके साथ सुबह सुबह जा सके। समझ रहे हो सर? तो आपको ये सारी चीजें देखनी है कि आपका जो है अकाउंट है उसको संभालने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। आपने बैंक अकाउंट तो खोल लिया, अब उसके अंदर पैसे भी तो डालने हैं। यस या ना साथियों, टाइप करो। आपने बैंक अकाउंट खोल लिया, उसमें पैसे भी तो डालने हैं। यस या नो साथियों, आपने बिजनेस में ज्वाइन तो लगा ली, अब उसमें काम भी तो करना है। अब आपने इंस्ट्रूमेंट खरीद तो लिया, उसको बेचना भी तो है। यस या ना साथियों? अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कब बेचूंगा मैं, तो ये आपको कौन बताएगा? ये आपको अपने सीनियर बताएंगे, ये आपके लोग एक्सचेंज बताएंगे।
तो कोई ना कोई तो चाहिए साथियों। लाइफ में बोलते नहीं है, कोई ना कोई तो आपके साथ होना चाहिए, पार्टनर, जो आपको गाइडेंस दे सके, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो कोई ना कोई तो चाहिए साथियों जीवन में। ये से नो साथियों, सही कह रहा हूं ना मैं? यस सर, यस सर, यस यस यस। बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है। तो साथियों हमें भी एक ना एक अपना जो पार्टनर है वो आपको ढूंढना है, ताकि आपको ये समझ में आ सके। स्टे मोटिवेटेड साथियों, हमेशा मोटिवेट रहो। जीवन में कैसे भी दिन हो साथियों, याद रखना, जब डाउनफॉल आता है ना, राजेश सर ने एक चीज बोली, मेरे माइंड में जाती है बहुत सारी चीजें, तो मेरे को समझ में आता है राजेश सर क्या बोलना चाह। राजेश सर ने एक चीज बताई थी कि आपने जितना अभी 20 महीने में कमाया है और आज जितना कमाओगे, इन 2 महीने के अंदर जितना कमाओगे साथियों, वो आने वाले समय में आप इनकम अपनी जनरेट कर सकते हो। आने वाले समय में उससे आप डबल करोगे। समझ सकते हो? अगर 2 महीने हमने ऐसी सोते सोते निकाल दिए, सोते सोते हमने निकाल दिए, या फिर हमने अपनी इनकम लेते लेते निकाल दिए, तो साथियों आने वाले समय वो जो अगले साल है वो हमारा बहुत बेकार जाने वाला है। उससे और कम इनकम हो जाएगी। आपने मान लो आपने अगर 1 लाख रुपए कमाया अभी 2 महीने के अंदर, तो साथियों अगले साल आपका डबल होगा। अगर आपने और बड़ी इनकम करी, तो अगले साल और डबल होगा। समझ रहे हो साथियों? तो आपको ये देखना है कि हमेशा जो आपका जो टारगेट है, हमेशा जो अपने टारगेट्स को बीट करते रहना है। ठीक है, हमेशा मोटिवेट रहना है। ये नहीं कि भाई आज ले लिया टारगेट, ठीक है हो गया, नहीं हो रहा है चलो कोई बात नहीं, आराम करते हैं, कल करते हैं। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं आपको करना है। सबको प्रेरित करना है, खुद भी प्रेरित होना है। और कहां से होगे? जैसे आई एम पॉसिबल जो है, और इसको सही से पढ़ोगे तो ये पॉसिबल लिखा होता है। ठीक है ना? ये मैंने भी नोटिस किया था। एक दिन जब मेरे को पहली पहली बार पता चला आई एम पॉसिबल, और सर ने बताया कि नहीं ये पॉसिबल भी हो सकता है। तो कुछ भी चीज जीवन में, मैंने आपको पहले बताता हूँ, जो भी आप बोलोगे वो कहीं ना कहीं किसी ने लिया हुआ है। हमेशा पहली चीज ये सोच के रखो साथियों, कि कहीं ना कहीं वो अचीव है, उसमें टाइम लगेगा, मगर होता जरूर है। दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी है, ना आज तक बनेगी, जिसको लोगों ने ना लिया हो, ना बताया हो, ना किया हो, ना अचीवमेंट हुआ हो। कभी भी ऐसी कोई चीज बनी नहीं है। आपके जो माइंड से निकलेगा कहीं ना कहीं वो अचीवमेंट हो चुका है। याद रखो साथियों। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ साथियों? यस टाइप करो। समझ में आ रहा है? कुछ भी चीज दुनिया में ऐसी चीज नहीं बनी है जो अचीवमेंट ना हो, अचीवेबल ना हो। वो सब अचीव हो सकती है, बट आपको सोचना है इन चीजों के बारे में। ठीक है? एवरी डे हमेशा आपको मोटिवेट रहना है, रोजाना मोटिवेट रहना है। उसके लिए क्या करना है वो आपको पहले से डिसाइड करके रखना है। हो सकता है आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी हो। जैसे यहाँ पर हमारे जब जब मैं पहली बार मीटिंग, 12 अगस्त को मैंने मीटिंग अटेंड करी। योगेश योगेश सर थे, योगेश वस्त्रकर सर उनका नाम था। और उनका जब मैंने देखा बिजनेस में अचीवमेंट, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत बेहतरीन लगे। एक अनिल ध्रुव सर, और हमारे राजेश संदोया सर, और राजेश प्रताप सर, कुछ लोग मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छे लगे। मैंने सोचा था नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता था हमको। देखो, लोगों से ही हमें सीखने को मिलता है, लोगों को फिर हम सिखाते हैं, तो बहुत बेहतरीन मजा आता है। समझ रहे हो साथियों? हमें योगेश सर से बहुत सारी चीज सीखने को मिली। जिंदगी में आपको बहुत सारी चीज संभाल के रखनी है। योगेश सर से हमने सीखा कि जिंदगी में आपको बहुत सारी चीज संभाल के रखनी है। बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और बहुत सारी चीज संभाल नहीं पाते, यानी पैसा तो आप कमाओगे, ये हमेशा याद रखना। योगेश सर से मैंने एक चीज देखी है, पैसा तो आप बहुत कमाओगे, मगर आपको संभाल के रखना आना चाहिए। ये साथियों, सही कह रहा हूं मैं? टाइप करो साथियों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। पैसा तो आप बहुत कमाओगे, बस आपको संभाल के रखना है। कई बार साथियों बिटकॉइन खरीदते हैं बहुत सारे लोग, और अपना की पासवर्ड भूल जाते हैं। गया ना? अभी एमएनटी खरीदा आपने, वॉलेट में डाल दिया, आईडी पासवर्ड खो गए तो गया ना? तो याद रखो, योगेश सर ने एक ही चीज सिखाई है, आप पैसा तो बहुत कमाओगे, बस आपको ये संभाल के रखना है। समझ रहे हो साथियों? आपने एमएनटी तो बहुत कमाओगे, इनकम तो बहुत कमाओगे, लोगों को भी बहुत कमाओगे, आप लोग भी बहुत सारे बनाओगे, क्रिएट करोगे, बट उनको एक एक करके साझा करके रखना है। समझ रहे हो? सजाते सजाते रखना है। ये चीजें आपको सीखने को मिलती है। ठीक है साथियों, आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो मोटिवेशन के लिए। डोंट डोंट गिव अप। कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। याद रखो साथियों, कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। कभी भी आपको लगे कि नहीं मैं हार मान रहा हूं, मुझसे नहीं होगा, साथियों आपसे होगा। बट आपको क्या करना है, अपने सीनियर को कॉल लगा लेना है कि सर आज मैं डिमोटिवेट हूँ, सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आई एम कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो गया कि अब मुझे करना क्या है, अब मेरे से अचीवमेंट नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने सीनियर को कॉल लगाने पे, समझो, अपने फोन लगा लेना है, ताकि आपको जो है वो क्लियरिटी दे सके। ठीक है? मोटिवेशन स्पीकर को सुनना है। हमारे जब हम जब बिजनेस करते थे उस समय हमारे सोनू शर्मा जी को सुनते थे हम।
सोनू शर्मा जी नेशविज के बहुत अच्छे लीडर थे उस समय। तो बहुत अच्छा लगता था उनको सुनने में, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलते थे। वो सर्दियों के अंदर, जैसे अभी सर्दियां चल रही है, उसके अंदर जाके प्लान दिखाते थे, लोगों के कंबल में घुस जाते थे, यार आज तो तेरे को लेना ही पड़ेगा। समझ रहे हो, वो चीजें अपने एक्सपीरियंस बताते थे, वो तो अच्छा लगता था। आप भी अपने बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर है आज की डेट में, आप उन्हें सुन सकते हो, जिससे आपको मोटिवेशन मिल सके। हर्षवर्धन जैन जी है, उनको आप सुन सकते हो, ठीक है, उनसे आपको मोटिवेशन मिल सके। कहीं ना कहीं आपको लगे कि मैं नेगेटिव हूं, कहीं ना कहीं लगे कि मुझे, मेरे अंदर जोश नहीं है, कहीं ना कहीं लगे कि मैं अचीवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको जो भी अपने डाउट्स हो उसको आपको क्लियरिटी देना चाहो, तो आप मोटिवेशन स्पीकर को सुन सकते हो, कहीं ना कहीं देख सकते हो, या फिर जूम मीटिंग में आ सकते हो। साथियों सुबह की जो जूम मीटिंग होती है सबसे बढ़िया लगती है। साथियों मैं 3 महीने से हूँ इस मीटिंग के अंदर, 3 महीने से मैं पूरी एक भी मीटिंग मैंने अब तक नहीं छोड़ी है, जितनी ही मीटिंग होती है मैं सबके अंदर आता हूँ। इसलिए मैं आपको इतना चीजें बोल पा रहा हूँ, इतनी चीजें मैं समझ पा रहा हूँ। और मैं जानता हूँ साथियों, जितने भी लोग टाइपिंग करते हैं मैं उनको भी जान उनको उनका मैसेज वगैरह भी जानता हूँ। बहुत सारी चीज मैं जानने लगा हूँ इस बिजनेस, 3 महीने से लगातार मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ। राजेश संदोये सर, बहुत सारे लोग जो हमारे, सुनील सर, बहुत बेहतरीन बेहतरीन जो स्पीकर्स हैं। मनीष सर भी है, मनीष सर ने पीपीटी बहुत बेहतरीन बनाई हुई है। तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, समझ रहे हो। तो साथियों हमें भी ऐसे मोटिवेशन कौन देगा? मोटिवेशन हमें आपस के लोग ही देंगे, हमारा वातावरण। देखो एक लाइन है, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। समझ रहे हो साथियों, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। समझ में आया साथियों? टाइप करो साथियों, समझ में आया आपको? एक बार मैं दोबारा बोलता हूं, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, जैसी करोगे संगत और वैसी होगी रंगत। हमेशा याद रखना साथियों, जीवन में अगर आपको मोटिवेट रहना है तो साथियों आपको मोटिवेट लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा। समझ रहे हो साथियों, आपको अगर मोटिवेट रहना है तो मोटिवेट लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा। हर्षवर्धन जैन जी कहते हैं, सोनू शर्मा भी ये कहते हैं, आपकी इनकम आपके 5 दोस्तों के बराबर होती है। उसकी इनकम का आधा मान लो, उसकी इनकम का ज्यादा मान लो, उनके बराबर ही होगी आपकी इनकम। समझ लो साथियों, जैसे मेरे जो अभी टच में है, मैं राजेश सर के टच में हूँ, राजेश सिंधुया सर के टच में हूँ, सुखदेव सर के टच में हूँ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ टच में हूँ। तो साथियों उनकी जितनी इनकम होगी ना, उसकी आधी इनकम तो मेरी भी होगी। राजेश सर आप कितना भी कमा रहे हो, उसकी आधी इनकम तो मैं भी टच कर सकता हूँ आने वाले 1 साल में। समझ रहे हो साथियों, हो सकता है और भी अच्छी इनकम हो जाए। समझ रहे हो साथियों, आप ये चीज को समझना है, आपके दोस्त अच्छे अच्छे होने चाहिए, आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा कमाना है। साथियों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, जब मैं स्कूल में पढ़ाया करता था तो मैं ये देखता था मेरी क्लास में कौन होशियार है सबसे ज्यादा, मैं उसके साथ ही रहता था। और साथ ही ऐसे मैंने ये लाइव प्रैक्टिकल करके देखा है, मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। मेरी क्लास में जो फर्स्ट आता था उसके साथ रह रहे के मैं सेकंड आ गया। ठीक है साथियों, उसके साथ रह रहे के सेकंड आ गया, और फिर मैं एक दिन जब मैं 9th क्लास में पढ़ता तो मैं फर्स्ट आ गया। समझ रहे हो साथियों, तो आपको याद रखना है, जो भी आपके व्यक्ति हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, आप उनके साथ रहो, आप उनके साथ रहो। आप फर्स्ट भी आओगे, आप सेकंड भी आओगे, आप थर्ड भी आओगे, बट आपको उनके साथ रहना है। आप इस बिजनेस में बने रहो साथियों, ऑटोमेटिकली आपको, देखो बहुत सारे लोग हैं धक्का मारने वाले, सर आप कर क्यों नहीं रहे हो, सर आप बिजनेस क्यों अचीवमेंट नहीं करो, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे। ठीक है साथियों, तो वो आप सारी चीजें जो है यहाँ से अचीवमेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीज ले सकते हो। थैंक यू सो मच साथियों, आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम दिया। हमने जो सोचा था आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर मेरे को लेना है टाइम, और अपनी जो मीटिंग को समाप्त करना है। तो थैंक यू सो मच साथियों। आपको कैसा लगा, आपको समझाने का तरीका कैसा लगा? फर्स्ट टाइम था मेरा, मैंने पहली बार इतना कुछ बोला है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कितना कुछ बोलूंगा। मेरे भाई जी ने मेरे को समझाया, नहीं बोल सकते हो तुम, कर सकते हो तुम। समझ लो बहुत सारी चीजें, ये चीजें। तो आपको कैसा लगा, गुड लगा, बेटर लगा, बेस्ट लगा, आप टाइप कर सकते हो, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो साथियों आप लोगों को कैसा लगा ये बेहतरीन चीज जो आपको मैंने शेयर करी है? मुझे भी बहुत बेहतरीन चीज लगी जब मैंने इस पीपीटी को डिजाइन किया। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है साथियों, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो मैंने लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। और डे बाय डे हम, जैसे जब ये मौका मिलेगा, मैंने राजेश सर को बोला था, सर जब भी आपको लगे कि कोई भी प्लान दिखाने नहीं आ रहा हो, जब भी आपको लगे कि अब कोई रास्ता ना बचाओ, तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। समझ रहे हो सर, उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ आपके लिए। जब भी आपको लगे नहीं सर, आप मेरे को बता देना कि मीटिंग कब देनी है, मैं तभी तभी तैयार हूँ। और अब तक साथियों सर ने जितनी बार भी बोला है मैं रेडी रहा हूँ हमेशा, क्योंकि साथियों जब मौके मिलते हैं उसको समझना है आपको।
आज मुझे मौका मिला है मीटिंग के अंदर बताने का। अनिल अनिल ध्रुव सर मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, मेरे को मजा ही आ जाता है। सर जब पहली पहली बार मैंने सर को सुना, मैं सोच रहा था सर बताना क्या चाह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था सर बताना क्या चाह रहे हैं। फिर जैसे जैसे सुनता गया बहुत अच्छी चीज समझ में आई कि लाइफ में बहुत सारी चीज सोचनी समझनी भी जरूरी है। ठीक है साथियों, ये बिजनेस मेरे लिए बहुत बेहतरीन है। आने वाले समय मेरे को लग रहा है ऐसा कि इस बिजनेस से बहुत बेहतरीन हो सकता है। कहीं ना कहीं जो मेरे सपने हैं वो मैंने एक दो अचीवमेंट किए हैं, अब बहुत सारे जो सपने हैं यहाँ से अचीवमेंट होने वाले हैं। ठीक है, हमारे हमारे सुखदेव सर है, हमारे सुखदेव वर्मा सर, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, बहुत बेहतरीन लीडर हैं। उनको देख देख के जब मैं शुरुआत में बिजनेस में आया था बहुत सारी चीज सीखने को मिली, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है साथियों, हमारा जो समय है यहाँ पर हो चुका है, और मैं आप सबसे विदा मांगना चाहूंगा और सबका थैंक यू कहना चाहूंगा, शुक्रिया कहना चाहूंगा। आज की जो मीटिंग हमने बहुत ही जबरदस्त करी है, मेरे को ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है साथियों बहुत ही जबरदस्त मीटिंग करी है, बहुत ही जबरदस्त एनर्जी फील हो रही है मेरे को। अभी आप लोगों को भी एनर्जी फील हो रही होगी। सुबह सुबह उठा मैं, सोचा कि अब क्या करूंगा मैं, किस तरह से बोलूंगा मैं, मगर मैंने बहुत बेहतरीन दिया आपको। अपना जितना भी ज्ञान है मैंने, ये जो पीपीटी है इसके साथ मैंने बहुत सारी चीज आपको दी है ताकि आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ सके। क्योंकि साथियों कल रात को ही हमने ट्रेनिंग ली है, हमारे राजेश सर ने रात को ही हमको सिखाया कि किस तरह से इस बिजनेस को, हमारे पास अभी चांस है सिर्फ 2 महीने का, फेज 2 लॉन्च होने में बहुत बेहतरीन तरीके से अभी हमारे पास 2 महीने का चांस है। तो 2 महीने का आप टारगेट लेकर के बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट कर सकते हो। साथियों अपने लिए काम कर सकते हो आप, किसी सीनियर के लिए नहीं, अपने लिए आप इनकम कर सकते हो, जैसे मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप भी अपने लिए कर सकते हो और बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष सर अगर आप कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। थैंक यू सर। ओवर टू यू। बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन था आपका। और